नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा को आज आड़े हाथ लेते हुए भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में 9 में से 7 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। मिल्कीपुर को रिकॉर्ड तोड़ना है और राष्ट्रवादियों को चुनाव जिताना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुषों का विरोध करती है, लेकिन माफिया से प्यार करती है। यह लोग माफिया के मरने पर आंसू बहाते हैं और मरसिया पढ़ने जाते हैं। उन्होंने कहा कि सपाई देख सपाई बिटिया घबराई। दलित बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान सपा का हीरो होता है। बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना ही सपा का वास्तविक चरित्र है। दुर्भाग्य से अयोध्या से बने सपा के सांसद मोइन खान को सिर पर लेकर होते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, फोटो खिंचवाने में उन्हें गर्व होता है। सीएम ने अपील किया कि मोइन खान के भक्तों को चुनाव नहीं जिताना है। इसे सिर आंखों पर बैठाने वाले लोग बेटियों की सुरक्षा में खतरा हैं। भदरसा का चेयरमैन दलितों की जमीन पर कब्जा करके बैठा था, लेकिन उसे बताया गया कि जबरदस्ती यहां नहीं चलती। यहां दलित गरीब की सुनवाई होती है और माफिया अपराधी की सुनवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि मेरी पूरी कैबिनेट ने परसों यानी 22 जनवरी को प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर डुबकी लगाई। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, लेकिन जातिवाद, परिवारवाद और एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती और विकास में बाधा है। देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में या फिर अयोध्या में मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव है और वो जब भी अयोध्या आते हैं तो मिल्कीपुर का जरूर संज्ञान लेते हैं। उसी क्रम में आज तो चुनावी सभा थी और यहाँ पर जो उन्होंने अब तक की उनकी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो उनका काम है और जिस पे उन्होंने ख़ास तौर से इस हरनटिंग ब्लॉक पर उन्होंने फोकस किया है। हरनटिंग ब्लॉक का जो नाम है उस पर जो उन्होंने अपनी सहमति दी है, मैं इसीलिए उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जैसा उनका संकेत है, आने वाले दिनों में एक मानसिकता जो गुलामी की है उसको दूर करने के लिए सरकार किसी न किसी महापुरुष के नाम पर अपने इस ब्लॉक का नामकरण करेगी। इसके लिए उनका बार बार अभिनंदन। हमारे जो है इधर लगाओ साइड में, इस चुनाव के मैदान में हैं चंद्रभानु पासवान जी, वो भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं और जो लोग चुनाव के मैदान में उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा ऐतिहासिक सभा हुई है और इस ऐतिहासिक सभा से भी आप देख सकते हैं जैसा जनता का उत्साह है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहती है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो कृत्य है, जो उनके कारनामे, उसके कारण से जनता पूरी उब चुकी है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विचारधारा पर विश्वास करती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास की गति गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, उन सब के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इसलिए पूरी यहाँ मिल्कीपुर की जनता ने इस बात को मन बना लिया है, यहाँ कमल खिलाएंगे। बिजली के निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध सभा करने का अभियान आज जारी रहा। मुख्यमंत्री के बयान का स्वागत करते हुए संघर्ष समिति ने निजीकरण का निर्णय वापस लेने की मांग की। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर दिए गए बयान का स्वागत करते हुए बिजली के निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। प्रबंधन ने निजीकरण का राग छेड़कर अनावश्यक तौर पर
ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना दिया है। निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए तो विद्युत कर्मी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में श्रेष्ठतम विद्युत व्यवस्था देने के लिए संकल्पबद्ध रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों द्वारा महाकुंभ में बिजली की बेहतर व्यवस्था से पूरा देश चकित है। इस दौरान बिजली कर्मचारियों का निजीकरण के विरोध में अभियान जारी रहा। बिजली कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदेश भर में विरोध सभा की। 25 जनवरी को काली पट्टी बांध करके संघर्ष समिति अपना विरोध दर्ज कराएगी और इसके बाद अगले कदम का ऐलान करेगी। मंडलायुक्त गौरव दयाल और पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने मंडल में कानून व्यवस्था और महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी मेला की तैयारियों को लेकर बैठक की। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि अक्सर देखने में आ रहा है कि सड़कों, विभिन्न मैरिज लॉनों में बजने वाले डीजे की ध्वनि मानक के अनुसार न होकर अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण करती है। इसको लेकर अभियान चलाया जाए। मानक के विपरीत बजाने वाले सभी डीजे संचालकों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने रूट डायवर्जन के संदर्भ में भी जानकारी दी। विकास की उस पे जितने भी हमारे विशेष जो स्कीम्स चल रही हैं पूरे मंडल में, उन पर बिंदुवार चर्चा हुई और सारे अधिकारी मंडल लेवल के और 5 जिलों के जिलाधिकारी CDO जहाँ पर आए हुए थे। उसके पश्चात फिर लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में एक बैठक थी जिसमें IG साहब थे और सारे SP DM थे। और मुख्य रूप से कुंभ के दृष्टिगत जो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, शिवरात्रि पे, उसमें किस प्रकार से हम लोगों को क्राउड मैनेजमेंट करना है, कहाँ से रूट डाइवर्जन्स होंगे, होल्डिंग एरियाज़ किस प्रकार से बनाए जाने हैं, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई क्योंकि वो बहुत बड़ी प्लानिंग रिक्वायर्ड है उसमें उस समय इतने बड़ी संख्या में क्राउड को मैनेज करने के लिए। और जो संख्या आपने देखी है पिछले 15 तारीख को जितनी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए थे, अगर उससे दुगने भी लोग आते हैं तब भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना होगा उनको सबको मैनेज करने के लिए यहाँ पे। उसके दृष्टिगत बहुत विस्तार से चर्चा की गई है और उसमें विस्तृत क्या कार्य योजना है वो हमारे आई साहब आपको बताया। हमने भीड़ प्रबंधन के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो हमने करी हुई है। जो आवश्यक ट्रैफिक रेगुलेशन होगा उसको हम लोग करेंगे। भारी वाहनों के बारे में अलग से एडवाइजरीज हमने जारी की हुई है। स्थानीय लोगों का सहयोग भी हम अधिकतम प्राप्त कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि रेलवे, रोडवेज और बाकी सभी जो यातायात से संबंधित लोग हैं सभी के साथ समन्वय करते हुए भीड़ का सकुशल प्रबंधन हो और जो हमारे श्रद्धालु हों वो सकुशल दर्शन कर सकें। कमिश्नर साहब बैठक हुई है कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या चर्चाएं हुई हैं? देखिए, उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जो प्रोसिक्यूशन से संबंधित होते हैं। उस पर हम लोगों ने बेहतर अभियोजन के लिए और कैसे हम अपराधियों को कम समय में दंड दिला सकें, इसके लिए हमने कार्रवाई की। राजकीय पॉलिटेक्निक अयोध्या में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था जिसमें सिविल अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, विद्युत PG डिप्लोमा और बायोटेक्नोलॉजी PG डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंतिम वर्ष के टॉपरों को गोल्ड मेडल के साथ मार्कशीट एवं डिप्लोमा अतिथियों के द्वारा प्रदान किया गया। साथ ही सभी लगभग 250 छात्र छात्राओं को मार्कशीट और सर्टिफिकेट का वितरण हुआ। प्रधानाचार्य जयराम के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह का था हमारे यहाँ। इसमें लगभग 250 बच्चों का अंक पत्र और प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारी थी माननीय श्रीमती ममता सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अयोध्या, और विशिष्ट अतिथि में KM शुगर मिल के DGM थे और अमृत बॉटलर्स के अजय कुमार रत्नानी थे सीनियर मैनेजर, और हाई फ्लो इंडस्ट्री के डायरेक्टर थे सुमित जायसवाल जी। इसमें लगभग कुछ बच्चे हमारे बाहर जॉब भी कर रहे थे, तो करीब 140 बच्चों का वितरण किया गया, मतलब अंकपत्र वितरण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इंडस्ट्री के लोगों को बुला करके इंडस्ट्री को हमारे छात्रों से क्या अपेक्षाएं हैं या बच्चे अपने में क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको स्किल डेवलपमेंट क्या करना उनको, इसके लिए इंडस्ट्री के लोगों ने छात्रों को मोटिवेट किया और अपने विचार भी रखे। उन्होंने अपना जो उनको रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों को कि बेसिक पर ध्यान दें और मन लगाकर पढ़ाई करें और जो भी मतलब भविष्य के लिए
उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम संस्था के लिए भी और बच्चों के लिए जो भी यहाँ उसमें आएंगे इंटर्नशिप कराने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हाँ? जय राम। नियावा स्थित यूटीआई म्यूचुअल फंड की नई शाखा का उद्घाटन व्यापार अधिकार मंच के संयोजक और भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने फीता काटकर किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत यूटीआई के रीजनल हेड उपेंद्र प्रसाद, मैनेजर ऐश्वर्य श्रीवास्तव, विकास सिंह ने बुके देकर किया। व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने कहा कि यूटीआई फंड की शाखा अयोध्या के व्यापारी उद्यमियों के लिए विकास में एक और कड़ी के रूप में सहायक होगी। यूटीआई जो है भारत सरकार के पहले जो है एक संस्था थी जिसके तहत जो है, और अभी एक कुछ लोग ग्रुप जो है उसको दिया गया है कि यूटीआई के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने के लिए, कि जिससे कि छोटे छोटे रुपयों को जमा करके, पूंजी को जमा करके, किनारे करके, सेविंग करके और उसको इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने के लिए, जिससे कि वो अपने बचत खाते के माध्यम से, बचत के माध्यम से अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें, उनका आर्थिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहें, घर बना सकें, परिवार में बच्चों की शादी ब्याह कर सकें, उनको एडजस्ट कर सकें, पढ़ाई लिखाई करा सकें। तो बहुत सी चीज़ों के लिए अपना जो है जो बाद की ज़िंदगी है, एक समय होता है जिसके बाद आदमी रिटायरमेंट प्लान भी इसी के तहत मैनेज करता है। तो उसी के तहत यूटीआई का जो एक ऑफिस यहाँ पे खोला गया है, जिसके हमारे साथी यहाँ पे रोहित ऐश्वर्य जी के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया, और आज की डेट में ये 8 ऑफिस जो है यहाँ पे खोले जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। करीब बता रहे थे 250-250 जो है यहाँ पे चल रहे हैं भारत के अंदर।